नदीम साहब, अवैस साहब की वापसी कब तक है पाकिस्तान? 27 को आ रहे हैं मेरे ख्याल से वापस। लाइव अभी मेरी इससे शुरू होने से पहले अभी मेरी आधे घंटे उन्हीं से बात हो रही थी अच्छा, मैं ये कह रही थी कि सेशंस के ऊपर। ओके। आप क्या मुनासिब समझते हैं कि अगर हम कोई जो फिजिकल अपना सेशन लाहौर में रखें सज्जाद साहब के साथ वहां पे, वुड ही बी एबल टू ज्वाइन सो वी कैन प्लान इट आफ्टर 27? हाँ, it makes sense and makes sense. No issues with that. He is So I will fully plan it हाँ बिल्कुल accordingly. हाँ बिल्कुल। So सर that will be there. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल। सर स्टार्ट करते हैं सेशन। Sure. Yes, Malay. जी सर, वी बिगिन दिस इम्पोर्टेंट सेशन विद द ब्लेसिंग ऑफ Almighty Allah by the starting with the recitation of the Holy Quran, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Jazakallah khair. Welcome to all participants. This is a 1-hour informative session designed to guide our students about the key features of the new study scheme 2025. So now I would like to invite Mr. Amir Ejaz Khan Sahab, Honorable Executive Director of ICMA Pakistan, to kindly share the background and vision behind the launch of this new study scheme. Sir, please, over to you. Thank you very much. Thanks for giving me this opportunity. I'm thankful to administration team for this arrangement of this session. And I am really excited because किसी भी इदारे के लिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मौका होता है कि वो इस किस्म की किसी चीज़ को इनॉग्रेट करे और चीज़ों को अप एंड लाइव रख सके कंटेम्प्रेरी नॉलेज के साथ. सो वी आर एक्साइटेड कि एक जो हमने अपना मोमेंटम और लास्ट ईयर बैठ के 2024 में आई थिंक एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की एंड देन दैट वाज हैंडेड ओवर टू द प्रॉपर ऑर्गन ऑफ आईसीएमए गवर्नेंस मॉडल जो कि एजुकेशन कमेटी है. और वहां से इस चीज को टेकअप किया गया, इवॉल्व किया गया. उसमें आईसीएमए डिजिटल को साथ में, जो हमारा एक आईटी का विंग है, उसको साथ में रखा गया. और इन सब चीजों को देखते हुए एक अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, फीडबैक, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्लस हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है एज ऑफ टुडे, जो कि एकेडेमिया से है, इंडस्ट्री से है, हमारे स्टूडेंट्स से है. सबसे बड़ी बात जो कि मेन स्टेक होल्डर समझे जाते हैं इस पूरे काम के. इसके बाद फैकल्टी मेंबर्स, दे टुक अ कीन इंटरेस्ट इन दिस. और अल्हम्दुलिल्लाह उस सब को देखने के बाद हमने जो लास्ट इसको फाइनलाइज किया और पूरा इस मॉडस ऑपरेंडी के साथ मेन इसको अप्रूव करवाया, दैट वाज द काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 22 मई 2025. और वेरी नेक्स्ट डे 23 में जो हमारा 75th मैनेजमेंट अकाउंटेंट डे था, उस दिन रिस्पेक्टिव काउंसिल मेंबर्स ने मुख्तलिफ जगह पे लोगों की गैदरिंग्स के अंदर इसको इनॉग्रेट किया. एंड दैट इज वेल अप्रिशिएटेड एट दैट पॉइंट इन टाइम. और उसके बाद भी लोगों ने अपनी मुख्तलिफ राय हमें देते रहे. देन ऑनवर्ड वी वेटेड फॉर द कल्मिनेशन ऑफ द ऑनगोइंग सेशन. अब अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम दिस जुलाई ऑनवर्ड we are launching this and we are optimistic. अब तक के आने वाले तमाम जो फीडबैक स्टूडेंट से रहे, फैकल्टी से रहे, they are very encouraging. They are appreciating this move
और वक्त के साथ चलते हुए जिस जिस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें इवॉल्व होती रहीं, आपका इदारा एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग इदारे के तौर पे उसके साथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस सारे में आप देखेंगे दोनों चीज़ों की कोशिश की गई, एक तो नई चीज़ को इवॉल्व किया जाए, लेकिन जो पुराने लोग चल रहे हैं उनको मिनिमम लेवल पे अपसेट करते हुए इन चीज़ों को हम आगे एक्वायर करें, चीज़ों को बीच में इन्वॉल्व करें। तो उस सारे को भी आई मस्ट से कि इतनी स्मूथ ट्रांजिशन वी प्लान फॉर दिस। और मेरा नहीं ख्याल है कि तारीख में लास्ट टाइम जो भी आप लोगों ने देखे होंगे अब तक ट्रांजिशन, दिस इज द मोस्ट स्मूथ इन ऑल ऑफ देम, क्योंकि इसमें नंबर वन ये जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एक इशू आता है कि अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं कब तक पढ़ता रहूंगा। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से हल किया गया है। आपका जब तक दिल करे, आपने 23rd वाले के अंदर जो कि 18 की थी हमारी, अगर उस स्कीम के अंदर रहना है, इट्स ऑल योर ऑप्शन। अगर आपने इसको समझते हैं आपके जेना इज द फ्यूचर, कंप्यूटराइजेशन बाकी चीजों के साथ शुद्धबुद्ध चाहिए काम के अंदर, वो आपके आएंगी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप 25 के करंट सिलेबस को ऑप्ट करिए और दिस इज ऑल योर कॉल। तो हमारे पास तमाम चीजें अवेलेबल रहेंगी, क्वेश्चन रिपोजिटरी, ये सब, ये डिजिटाइजेशन के बेनिफिट हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज करके नहीं दी जा रही है, लेकिन ये वही सब फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया हुआ है कि अब से ऑनवर्ड चलते हुए ये चीजें कोई हिंड्रेंस का बायस नहीं बनेगी, किसी के लिए भी शो स्टॉपर नहीं हुआ करेगा। तो इस मतलब बेसिक प्रमाइस के ऊपर चलते हुए इस पूरे को लॉन्च किया गया। फर्दर इसकी तमाम जो एक डीप डाइव होगी वो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, डायरेक्टर एजुकेशन, इज अ सीजन फेलो, एकेडेमिया का एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, हमारे फेलो मेंबर हैं, इस वक्त पीएचडी डॉक्टरेट है और वो अपना देख रहे हैं उस सारे को भी साथ में। तो और आईसीएमए को भी पहले से भी सर्व करते रहे हैं, स्ट्रेंथ में भी इनको हाफ अ ईयर होने को आ गया हमारे साथ। तो चीजों को अच्छे तरीके से समझते हुए प्लान किया गया सब चीजों को। दूसरे हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नईम मुश्तबा साहब हैं, आई एम थैंकफुल टू हिम, ही इज ज्वाइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम लंदन वेयर आवर आईसीएमए डिजिटल इज इनकॉर्पोरेटेड विद कंपनीज हाउस यूके। तो इन सब चीजों को लेते हुए ये आपको आगे बताएंगे कि किस किस किस्म की चेंजेस जो है वो इस स्कीम के अंदर आई हैं और उसका क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट, क्या बेनिफिट्स, किस तरह से आप ले सकते हैं। आपके क्वेश्चंस हम फेसबुक के ऊपर लाइव है इस वक्त, तो यहीं से हम आपसे वो क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे। बहुत सारे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको उसके ऊपर भी आपको जवाब देने की दैन देर कोशिश करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स भी एट द एंड ऑफ दैट प्रेजेंटेशन उसके लिए अपना टाइम निकालेंगे। वी होप दैट इट विल बी अ बेनिफिशियल सेशन और इसके एंड पे बहुत सारी क्वेरीज मिथ जो इधर उधर पाई जाती हैं अगर कहीं, तो वो सारी क्लियर हो रही होंगी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अरुण। उरूज अनम्यूट कीजिएगा। Thank you so much, sir, for your valuable and insightful details about the new study scheme. Now, to present the detailed briefing on the study scheme 2025, I invite Mr. Mohammad Sajjad Sahab, Director Education, ICMA Pakistan. Sir, please continue. Thank you very much, Aruj. Am I audible? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जो कि तमाम आलमीन का रब और तमाम जहानों का मालिक है। मुझे भी आईटी टीम ने बताया है कि अ वेरी गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। और इस जंक्शन पे कि हम जब ये स्टडी स्कीम 2025 लॉन्च हो गई है तो हमने ये इंटरैक्टिव सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। 2 दिन पहले जो हमारा सेशन था वो कैंपस इंचार्जेस और एकेडमिक टीम के साथ था, जो ब्रीफिंग सेशन था। कल हमारा एक डिटेल्ड ब्रीफिंग सेशन फैकल्टी मेंबर्स के साथ था एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आज जो हमारा ये सेशन है ये हमारे स्टूडेंट्स और हमारी जो स्टूडेंट की कम्युनिटी है उसके साथ हम लाइव इंटरैक्ट कर रहे हैं। पर्सनली being an academician for the last 2 decades, I'm very happy जब मैं इसका आउटलुक देखता हूँ इस सिलेबस का और इसकी जो पूरी एक्सरसाइज है जो कि ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने बताया है कि इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस जो कि ऑलमोस्ट 1 ईयर का है
वो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन फाइनली जो एंड प्रोडक्ट है उसको एज एन एकेडमिशियन और एज ए स्टूडेंट ऑफ comparative content of the knowledge which is being disseminated across the globe, globally professional certifications और academic side पे जो knowledge disseminate किया जा रहा है, मैं अगर उसको compare करता हूँ तो मैं I'm very happy कि इसमें जो basic intention behind this launching of syllabus 2025 was that we were very much ambitious to align our syllabus with the global standards as well as technology and industry demands. क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो तमाम प्रोफेशंस को बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट कर रही है और उसी इम्पैक्ट की वजह से प्रोफेशंस, थिंग्स ऑफ डूइंग बिजनेस, थिंग और नॉर्म्स जो है वो चेंज हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन हमारे प्रोफेशन की थी और उसके आल्दो आप सबको पता है कि 2023 में हमने इसको रियलाइन किया था, लेकिन क्योंकि इतनी तेज़ी से जो है टेक्नोलॉजी वो चीज़ों को चेंज कर रही थी, तो बीइंग अ पायनियर इन द प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बीइंग द फाउंडर मेंबर ऑफ आईफैक, और हमारे अपने कंट्री में अपने प्रोफेशन में वी आर सर्विंग द कंट्री एंड द कम्युनिटी फॉर द लास्ट 75 years एंड वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड। आप तमाम स्टूडेंट्स को भी इस पे बहुत प्राइड होना चाहिए कि यू ऑल आर पार्ट ऑफ an institution which is serving the nation for the last 75 years with a lot of pride, with the head high, और आप तमाम स्टूडेंट उस कम्युनिटी और उस इदारे का हिस्सा हैं जो कि बड़ी देर से अपने प्रोफेशन में बड़े ऑनर के साथ और डिग्निटी के साथ जो है वो सर्व कर रहा है। एंड वी आर नोबोर आर नेशनल इंस्टीट्यूशन। आप तमाम स्टूडेंट्स ऐसे जानते हैं कि हमारा जो बेसिक सर्विस है या जो हमारी जो रीच है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हमारे जो फ्रेटर्निटी है, हमारे जो क्वालिफाइड मेंबर हैं, दे आर सर्विंग 45 to 50% of the members are serving outside Pakistan in almost 40-50 nations. So that is matter of a lot of pride. और इंशाल्लाह आप तमाम दोस्त जो इस वक्त स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली वो जब मेंबर बन जाएंगे तो उनका भी यही है कि उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि एक ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी है टुवर्ड्स ग्रेजुएट्स ऑफ ICM में। मेरा जो इंट्रोडक्शन कुछ बता दिया, कुछ फर्स्ट स्लाइड में भी है, तो मैं अब डिले के बगैर थोड़ा सा जो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो मैं उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ आप तमाम दोस्तों के जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको लिखते जाएंगे और हमारे मॉडरेटर्स जो है वो सेशन के एंड पे 1 by 1 हम उनको टेकअप करेंगे और आपके तमाम जो क्वेरीज हैं कोशिश करेंगे कि उनको आल्दो जो डिटेल्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और आप तमाम माशाल्लाह एक अच्छे इदारे के साथ हैं एंड आई एम होपफुल के मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें एक्सप्लेन्ड है, बट कहीं ना कहीं ट्रांजिशन में आपको पता है इकबाल ने कहा था कि आईने नौ से डरना तर्ज कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। जब आप नई चीज़ देखते हैं तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जो सबसे पहले जाता है, अर्ली मूवर्स हैं, वही सारा एडवांटेज लेते हैं। तो हम इसमें बड़े खुश हैं कि नई चेंजेस और टेक्नोलॉजी के साथ हमने अपने सिलेबस को अलाइन किया है, विच इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेबल एंड विच इज़ डिमांड ऑफ द प्रोफेशन। इसको हम 2025 स्टडी स्कीम 2025 का नाम देते हैं और इसके बिहाइंड जो रैशनल था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैं आपको ये जो करंट प्रेजेंटेशन है इसमें जो डिटेल है वो सिलेबस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एंटी रूट से रिलेटेड है, ट्रेनिंग मॉड्यूल से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत चेंजेस हमने की हैं, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स हैं और बाकी जो डिटेल्स हैं वो हैं। तो सबसे पहले ये आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जो स्टडी स्कीम है आपकी ये 4 ईयर का है टोटल में, और इसमें मैनेजेरियल ऑपरेशनल लेवल, मैनेजेरियल लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल है, और इसके साथ साथ 2 मॉड्यूल ट्रेनिंग मॉड्यूल के लेवल्स हैं। लेवल 1 जो कि अब AFA से पहले कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स को AFA सर्टिफिकेशन लेने के लिए, और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम AFA को बाकायदा एज ए सर्टिफिकेशन मार्केट करेंगे, और हमारा जो AFA क्वालिफाइड है जब वो AFA की सर्टिफिकेशन ले लेगा तो ही विल बी जॉब रेडी फ्रॉम day 1। क्योंकि अगर आप देखें तो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने AFA से पहले डाले हैं
उसमें सबसे पहला डाटा एनालिटिक्स एंड पावर BI का है, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस प्लानिंग का है, और तीसरा जो है वो कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल स्किल्स का है। तो ये तीनों जो हैं वो आपको जॉब रेडी फ्रॉम डे 1 करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करता हूँ। सिलेबस हमने देख लिया है कि जो मेजर चेंजेस हैं उसमें 2 न्यू सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला सब्जेक्ट O2 लेवल पे है, दैट इज जनरेटिव AI एंड बिजनेस प्रोडक्टिविटी। AI दुनिया के हर प्रोफेशन को बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है और उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और हमने उस सब्जेक्ट को कोर में लेके आए हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो स्टार्ट में ही इस जो नॉलेज की स्ट्रीम है इसको देखे पढ़े और इसको यूटिलाइज करें अपने बेनिफिट के लिए। तो हमने उसकी लिंकिंग की है विद आवर बिजनेस कि हम अपनी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को और बिजनेस अपने बेनिफिट के लिए AI को कैसे इम्प्लीमेंट करके उसे एडवांटेज लेता है। दूसरा जो सब्जेक्ट हमने ऐड किया है वो M4 है, ML2 में डिजिटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग का है। ये सब्जेक्ट जो है ये भी पहले नहीं हम मतलब पढ़ाया जा रहा था, तो इसमें भी हमने कोशिश की है कि अब रिपोर्टिंग के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हुए हैं, डिजिटलाइजेशन का दौर है। तो उसमें डेफिनेटली हमारा जो स्टूडेंट है उसको हम चाहते हैं कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड हो, वेल वर्स्ड हो, और जो नॉलेज स्ट्रीम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज है उनको वो अपने बेनिफिट और प्रोफेशन के बेनिफिट के लिए यूज करे और उसको एक एडवांटेज मिल जाए कंपेटिटर्स के ऊपर। तीसरा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का स्ट्रेटेजिक लेवल में हमने ऐड किया है। इसके अलावा आप अगर आप देखें तो डाटा एनालिटिक्स एंड पावर BI का जो है वो हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मॉड्यूल ऐड किया है। तो ये बेसिकली वही चेंजेस हैं जो हमारे सिलेबस को एक कंपेटिटिव एज देती हैं 2025 में। अगर हम कंटेम्प्रेरीज को देखते हैं, अपने जो दूसरी बॉडीज हैं प्रोफेशनल को देखते हैं, और एकेडमिक साइड पे जो आपका BS ऑनर्स है, चाहे वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का हो, चाहे वो मास्टर इन बिजनेस MBA हो, तो उनके वो लोग जो हैं उनके ऊपर आपका एक क्लियर एडवांटेज और कंपेरेटिव एज जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये बाकी चीजें जो हैं वो आपने देख ली हैं। जो सेमेस्टर्स हैं वो 6 सेमेस्टर्स हैं, 2 ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं, 4 ईयर की स्टडी स्कीम है। और इसमें आप देखें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो शायद इस ग्रिड को देखते हुए आपके वैसे सामने ना आई हो, तो आप देखें कि पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट का एक एडेड एडवांटेज आउटलाइन में ऑलरेडी मौजूद है जो कि हमने इंटैक्ट रखा है। और हमने एक क्लियर एडवांटेज या एक स्ट्रेंथ या एक पावर विंग और ऐड किया है टेक्नोलॉजी का, और उसके साथ साथ जो है वो टैक्सेशन। आपको पता है कि जैसे जैसे ग्लोबली और हमारी नेशन में डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो जो कंसल्टेंसी का एरिया है उसमें बहुत बड़ा मार्जिन और बहुत बड़ा स्कोप आ रहा है। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इससे पहले एज ए कंसल्टेंट उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी, इस स्टडी स्कीम के बाद मार्केट में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एज ए कंसल्टेंट, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस कंसल्टेंट वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि वो फिनटेक है, इक्विप्ड है, टेक्नोलॉजी शार्प है उसकी, और वो रिपोर्टिंग और गवर्नमेंट लॉज और टैक्सेशन जो है वो भी उसकी स्ट्रांग हो गई है कि 2 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो ये कुछ इसकी जो नई स्कीम है उसके मेन फीचर थे। इसके साथ साथ स्टडी स्कीम में अगर आप देखें तो ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की। एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है। एंटीट्यूड जो है वो इंटर के लिए अगेन आपको पता है पहले भी इसी तरह ही था, इंटरमीडिएट बेसिक एंट्री रूट है। अगर किसी ने A लेवल किया है विद बिजनेस स्टडीज तो उसको जो रेलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ के उसने पास किया उसकी वेवर है। इसके साथ साथ 14 ईयर या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ADP उनके लिए भी पार्शियल वेवर्स हैं। फिर 16 ईयर जो BS है, ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन कॉमर्स, इन रेलेवेंट फील्ड, उनके लिए भी जो है वो हमने एक एंट्री रूट दिया है। तो जो 14 ईयर वाले हैं वो ML1 में एंटर करते हैं, 16 ईयर वाले जो है वो ML2 में एंटर करेंगे, और जो इंटरमीडिएट किसी सिंपल बैकग्राउंड से है जो कि रेलेवेंट नहीं है तो वो OL1 में एंटर करेंगे। और अगर बिजनेस स्टडीज के साथ आ रहे हैं A लेवल्स और ICOM तो उनको कुछ पार्शियल वेवर्स हैं और वो अपने वेवर्स के बाद रिमेनिंग सब्जेक्ट जो है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के जो स्टूडेंट स्विच करके हमारी सर्टिफिकेशन में एंटर होना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव रूट दिया हुआ है, और वो पेपर टू पेपर अपनी एग्जाम्पशंस क्लेम करते हुए जो पेपर रेलेवेंट हमारी स्टडी स्कीम के वो पढ़ चुके हैं
और उन्होंने पास किए हुए हैं, उनकी वेवर क्लेम करके वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी स्टडीज को। इसमें एक चीज एक्सप्लेन करने वाली जो आपने डॉक्यूमेंट पे भी देखा होगा, ऐसे स्टूडेंट जो पहले वो सब्जेक्ट जो ऑलरेडी पुरानी स्कीम में थे और इस स्कीम में भी हैं, उनमें अपीयर कर गए और उनका भी रहता है वो क्लियर नहीं हुआ, तो उनके लिए अगर इस स्टडी स्कीम में उसको रीअरेंज किया गया है, जैसे FCMA का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो जिन लोगों ने पहले अपीयर किया हुआ है और उनका रहता है तो उनको दोबारा से वो अपीयर करना होगा इस बेस पे कि ऐसे 14 ईयर के स्टूडेंट के जिनको पहले ये अपीयर करना होता था और अब ये क्योंकि रिलोकेट हुआ है और ये OL में चला गया है, तो जो जिनका जो अपीयर करके अभी उनका फेल हुआ है तो वो अपीयर करेंगे इस बेस पे एग्जाम्पशन, इस इन ग्राउंड पे एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल मॉड्यूल जो है, अब उसमें से जो मॉड्यूल 1 या लेवल 1 है वो अब AFA स्टेज पे आ गया है, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ML1 पास करके ML2 अपीयर किया है कंप्लीट या ML2 भी क्लियर है, वो अब 1, 2 और 3 PTM 1, 2 और 3 उसके लिए एलिजिबल हैं और उसको वो क्वालिफाई करेंगे, फिर वो SL स्टेज में जाएंगे। और जो ट्रेनिंग मॉड्यूल या लेवल 2 है उसमें भी जो SL1 पास है और SL2 अपीयर किया है या पास किया है वो एलिजिबल है टू कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मॉड्यूल लेवल 2। ये स्विच ओवर है जो स्टूडेंट से रिलेटेड है। अच्छा, अगर ये यहाँ पे रीडेबल नहीं है, मुझे तो रीडेबल है, तो नहीं तो मैं इसको दूसरे डॉक्यूमेंट पे भी कर सकता हूँ। ये रीडेबल है, यहाँ पे ये फीडबैक मेरे पास आया। अच्छा, अब ये देखें कि फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, जिसने पहले पास किया हुआ उसके लिए फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट है। जेन AI एंड बिजनेस प्रोडक्टिविटी जो कि न्यू सब्जेक्ट है, हमने कोशिश की है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड स्विच ओवर प्लान हो जिसमें मैक्सिमम अकोमोडेट किया जाए अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को। नॉर्मली होता ये है कि जब नई स्टडी स्कीम आती है तो कोई नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते थे तो वो रिक्वायर किया जाता था स्टूडेंट को कि वो उसके साथ साथ स्विच ओवर हो जाएंगे, जो कि ED साहब ने भी बता दिया कि देयर इज नो बाइंडिंग। अगर आप पुरानी स्टडी स्कीम के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसी में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो भी ओपन है, यू कैन कंटिन्यू विद योर ओल्ड स्ट्रीम और आप 2023 का सर्टिफिकेट हमसे ले लें। अगर आप स्विच ओवर करते हैं और आपके दोनों लेवल OL1 और OL2 पास हैं, तो आपको जेन AI इन बिजनेस प्रोडक्टिविटी जो है सब्जेक्ट एग्जाम है वो आपको नहीं देना, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे कि मैक्सिमम अकोमोडेट करना है हमने अपने स्टूडेंट्स को। जिन स्टूडेंट का MIS ओल्ड स्कीम में पास है उनके लिए हमने ये किया है कि उनको डिजिटल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो सब्जेक्ट है वो अपीयर नहीं करना। तो जस्ट टू अकोमोडेट अ स्मूथ ट्रांजिशन के स्टूडेंट जो है, जो उनके कोर्सेज ओल्ड स्कीम में पास हैं वो सारे पास हैं, उसके अलावा OL2 तक पास है तो डिजिटल जेन AI वाला उसको पास हो जाएगा, उसको वेवर हो जाएगी, और उसके अलावा MIS पे जो है वो डिजिटल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग का हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो PTM लेवल 1 जो है वो AFA पे आप अपीयर करके क्लियर करेंगे और आपको AFA का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, just to give you an added advantage over competitor over market, कि आप AFA जो है वो सेपरेटली एक्सेप्टेबल है। पहले इस तरीके से हमने अपनी AFA की सर्टिफिकेशन को मार्केट नहीं किया, लेकिन अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमें डेलिब्रेशंस के बाद हम ये समझते हैं कि जितना एक नॉलेज हम AFA लेवल तक अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं, उसमें अगर PTM ऐड हो जाए तो ही इज जॉब रेडी फॉर द मार्केट। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एकेडमिक से भी है, यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड भी है, तो मुझे आइडिया है कि आपका AFA का जो नॉलेज है PTM जब उसमें ऐड होते हैं तो यू आर ऑलमोस्ट कंपेरेटिव विद BS लेवल स्टूडेंट्स। तो उसके बाद जो है वो आप स्ट्रेटेजिक लेवल 1, 2 करेंगे और फिर आपका PTM लेवल 2 है जिसमें आपने 3 सब्जेक्ट जो है वो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हम उसको कहेंगे रादर, वो आपके लिए हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन ये है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो पहले ओल्ड स्टडी स्कीम में इंटरमीडिएट के लोग थे उनके लिए दोनों लेवल जो है वो मैंडेटरी थे, वो अब भी मैंडेटरी हैं। 14 ईयर और 16 ईयर के लिए जो है वो लेवल 1 यानी PTM 1, 2, 3 मैंडेटरी हैं, जो पहले भी इसी तरह था, और उनके लिए जो लेवल 2 है वो ऑप्शनल है, वो लेना चाहें अपने नॉलेज के लिए वो लें ट्रेनिंग, बट उनके लिए मैंडेटरी नहीं है।
लेक्चर्स जो है वो लेक्चर उसी तरह ही है कि डीएलपी की ऑप्शन भी है, और क्लासरूम में जो सब्जेक्ट्स हैं अदर देन पीटीएम जो 6 लेवल्स हैं उसमें 90 जो है क्लासरूम आर का सब्जेक्ट होगा और 6 क्रेडिट आर का। एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, ये बेसिकली जो है वो प्रोग्रेशन स्कीम है जिस पे ये स्टडी स्कीम इंट्रोड्यूस होने से तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले काफ़ी देर की ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद इसको रिफाइन किया गया था, फाइन ट्यून किया गया था। तो ये इसमें 60% जो फिजिकल वाले हैं स्टूडेंट उनके लिए 60% पहले भी मैंडेटरी था, अब भी मैंडेटरी होगा, और इसके अलावा जहाँ जहाँ प्रेजेंटेशन मैंडेटरी है वो प्रेजेंटेशन भी है, और ये उनकी एलिजिबिलिटी होगी फिजिकल के लिए। डीएलपी वालों की जो एलिजिबिलिटी है उसमें नीचे क्राइटेरिया दिया हुआ है जो पहले से आप लोगों को बड़ा क्लियर है, तो ये वही क्राइटेरिया है एग्जाम जो अपीयर होने के लिए। प्रोग्रेशन स्कीम में ये प्रोग्रेशन स्कीम भी आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है वो फाइन ट्यून हुई है। अब प्रोग्रेशन स्कीम में यही है कि जो ऑपरेशनल लेवल 1 और 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही है कि वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स हु हैज जॉइंट सीएमए सर्टिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ 12 ईयर एकेडमिक, तो वो क्या करेंगे कि जी उनमें 6 तक अपीयर हो सकते हैं मैक्सिमम विदाउट ब्रेकिंग द सीक्वेंशियल ऑर्डर। बिल्कुल उसी तरह मैनेजरियल लेवल में है और स्ट्रेटेजिक लेवल में है कि मैक्सिमम 6 तक वो अपीयर कर सकते हैं, लेकिन उनका जो लेवल का सीक्वेंशियल ऑर्डर है उसमें जंप इन नहीं करेंगे, वो सीक्वेंस से अटेम्प्ट करते जाएंगे विदाउट स्किपिंग द लोअर लेवल इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मॉड्यूल के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि पीटीएम 1, 2 और 3 मैंडेटरी हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए, और पीटीएम 4, 5 और 6 जो है वो मैंडेटरी हैं जो बेसिक रूट से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट आए हुए हैं उनके लिए, और ऑप्शनल है 14 और 16 ईयर वालों के लिए। जो प्रोफेशनली सर्टिफिकेशन है लाइक आईकैप और एसीसीए, उनका क्वालिफाइड मेंबर अगर हमारी सर्टिफिकेशन लेना चाह रहा है तो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मॉड्यूल दोनों जो हैं लेवल 1 भी और लेवल 2 भी वो मैंडेटरी नहीं है। पार्शियल रूट से जो आया हुआ है, पार्शियल एग्जामिशन से पार्शियल क्वालिफाइड, उनके लिए ये है कि अगर वो इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है तो उनके लिए 6 के 6 मैंडेटरी होंगे, और अगर वो किसी उन्होंने अपनी स्टडी और क्वालिफिकेशन अपडेट की हुई है 14 और 16 ईयर हैं तो फिर उनके लिए पहले 3 मैंडेटरी होंगे और अगले 3 जो है वो ऑप्शनल होंगे। चेंज और सिलेबस में चेंज जरूरी क्यों थी, ये मैं पहले भी थोड़ा सा बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। वी आर लिविंग इन बेसिकली अ टेक्नोलॉजिकल ईरा जहाँ एआई, फिनटेक और डाटा एनालिटिक्स हमारे प्रोफेशन को स्टूडेंट्स जिसमें हम हैं उसको रूल करेगी फ्यूचर में भी, और अभी से भी आपने देख लिया है कि ये टेक्नोलॉजी रूल्ड एरिया बनता जा रहा है। इसके अलावा आप देखें तो सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ईएसजी जो है वो अब रिक्वायर्ड है। हमारे जो बिजनेसेस हैं they are required disclosure under S1 S2 जो कि सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं। और इसके अलावा अब ये देखें कि टेक फिनटेक इक्विप जो अकाउंटेंट है वो डिमांड है उनकी, और कंपैरेटिवली वो हायर सैलरीज अर्न कर रहे हैं प्रैक्टिकली इन फील्ड ऐसे ग्रेजुएट से जिनके सिलेबस में कंटेंट में टेक्नोलॉजी उस तरह नहीं है जैसे कि अब आपके सिलेबस में हमने इंट्रोड्यूस की है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी नॉलेज स्ट्रीम है, कितना ही बड़ा वेल रिप्यूटेड इदारा क्यों ना हो, वो इन आइसोलेशन काम नहीं करता। वो दूसरे इदारों और अपने कंटेम्परेरीज ग्लोबली उनमें उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और ये उस ग्रेजुएट की भी और उस इदारे की जो रिकग्निशन है उसको डिटरमिन करने का एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है कि ग्लोबली आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है बाकी इदारों के सामने, बाकी इदारों के अलावा रेगुलेटर्स के सामने, और जॉब में आपका जो ग्रेजुएट है वो किस हद तक रिस्पेक्टेड है, वेल रिप्यूटेड है। इट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल रिकग्निशन जो कि आपको ग्लोबली मिलती है। तो अगर आप देखें तो अब जो स्टडी स्कीम 2025 है इट इज परफेक्टली अलाइंड with the competitors, with the contemporaries and with the current day knowledge stream जो कि बाकी किसी भी लेवल पे नॉलेज डिसेमिनेट हो रहा है उसके ऑलमोस्ट आप एट पार हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल कि अगर इन
ये जो आपकी स्कीम है इसमें आप ग्रेजुएट होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा होगी। ये कुछ चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, और इसमें जो आपकी आउटलाइन है उसका कंटेंट इसी रैशनल की बेस पे कि ये बैक एंड पे ये सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रोसेसिंग थी जिसकी वजह से ये चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा बनी है। ये जस्ट एक समराइज फॉर्म में है कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो अब आपका कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल स्किल के नाम से आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल में शिफ्ट हुआ है। और फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट आप देखें तो एंटरप्राइज मैनेजमेंट में भी वो ओवरलैप कर रहा था, उसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी थी। तो हमने फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि वो रिडंडेंट कंटेंट था और ऑलरेडी ओवरलैप कर रहा था, तो अब ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट करके उसको इम्प्रूव्ड कंटेंट के साथ वो आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका कोई डेफिशिएंसी एज फार एज मैनेजमेंट कंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट साइड कंसर्न वो नहीं है। बट जो बेसिक कमिटमेंट थी हमारी वो यही थी कि कोई एक्स्ट्रा आपके ऊपर नंबर ऑफ पेपर की फॉर्म में 19-20 पेपर ना हो, आपके पेपर भी उतने हों, और जो रेपिटेटिव एलिमेंट है हम उसको रियलाइन कर दें, शिफ्ट कर दें या रिमूव कर दें सिलेबस से। बिल्कुल इसी तरह आप देखें तो आपकी रेगुलेटरी बॉडी जो PM7 था वो कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क एंड रिपोर्टिंग में अब आपका आ गया है। तो ये कुछ ऐसी चेंजेस थी आप देखें जिसकी वजह से कुछ सब्जेक्ट रिप्लेस हुए हैं, कुछ रीअरेंज हुए हैं, तो मैंने आपको समराइज फॉर्म में वो बता दिया है। ये आपके जो वो सब्जेक्ट हैं जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं अलॉन्ग विद पावर BI। इस स्टेज पे मैं हमारे साथ ICM में डिजिटल के CEO नदीम साहब मौजूद हैं, और मैं नदीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टेक्नोलॉजिकली आपका हमारा जनरेटिव AI एंड बिजनेस प्रोडक्टिविटी का कंटेंट है, अब आप देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल राइटली एक स्टूडेंट की तरफ से हो सकता है कि जी ये कंटेंट डिलीवर करने के लिए मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, और इस कंटेंट को एज इट इज स्टूडेंट तक डिसेमिनेट करने के लिए क्या ICM में भी वेल इक्विप्ड है कि नहीं है। तो ओवर टू यू नदीम साहब, आप स्टूडेंट से थोड़ा सा डिस्कशन इस पे करें सो दैट कि स्टूडेंट को आइडिया हो जाए कि ये अगर कंटेंट अच्छा बना हुआ तो वो डिलीवर भी इंशाल्लाह उसी तरीके से होगा। थैंक यू वेरी मच सजाद साहब। मैं एक एग्जाम्पल के तौर के दो सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको सिर्फ कमेंट कर लेता हूँ, एक जेन AI के ऊपर और एक डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। तो एक सब्जेक्ट जो है वो दैट्स पार्ट ऑफ द कोर sort of courses, and the other one is under the category of applied PTM or the applied part of that. तो दो तीन चीजें मैं कहूँगा। पहली चीज ये है कि वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट वी डोंट री इन्वेंट द व्हील। जेन AI की टीचिंग, उसका लर्निंग कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपका जो पीयर ग्रुप लंदन में है या आपका जो पीयर ग्रुप यूरोप के अंदर है, जो कंटेंट वो पढ़ रहा है वो आपको पढ़ाया जाए, बजाय इसके कि हम उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन बनाएं कि जेन AI को किस तरीके से पढ़ाना है। तो जब आप इस सब्जेक्ट में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका पूरा कंटेंट जो है दिस इज 100% इंटरनेशनल। उसकी not just the syllabus part of it, but also the actual learning content जो चीजें हैं उसकी हर चीज जो आप देखेंगे that will be internationally aligned. You know, some of that has been taken from sort of a Scandinavian university, University of Helsinki, which is sort of, you know, they got an award for AI teaching in Europe. चंद जो है वो IBM का लर्निंग कंटेंट है जो हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो इफेक्टिवली जो आप लर्निंग कंटेंट देखेंगे वो इंटरनेशनली बेंचमार्क्ड है और इंटरनेशनल क्वालिटी है। तो ये पहली चीज आपको, एंड दैट अप्लाइज इक्वली टू डेटा एनालिटिक्स एज वेल, कि जो भी चीज आप पढ़ेंगे उसकी सोर्स जो होगी वो इंटरनेशनल होगी। ठीक है। दूसरी चीज असेसमेंट। जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जिसको कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट सब्जेक्ट्स,
ठीक है ना, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो जिसमें आप कम्युनिकेट विद अ टूल, आप जो एक्टिविटीज करते थे पहले विदाउट द टूल विद एक्सेल एंड व्हाट नॉट, और आपके पास सिग्निफिकेंटली एनहांस टूल आया है जिससे आप वो कम्युनिकेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर पावर बीआई के थ्रू सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन जो करते हैं। तो कोशिश ये होती है जब हम असेसमेंट करेंगे इसका, तो वो जो यूनिवर्सिटी मॉडल होता है कि मैंने 15 वीक के आपको लेक्चर दिए, आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से याद किया, याद करने के बाद आपने उसको आके दोहरा दिया। जब आप इन सब्जेक्ट्स को लेते हैं तो वो मॉडल इट ब्रेक्स डाउन, इट एड्स नो वैल्यू, क्योंकि हमारा मकसद इन सब्जेक्ट से ये है कि वो आपको अप्लाइड नॉलेज जो है उसके लिए तैयार करे, तो आपको जॉब रेडी करे, कि आप वॉक इन जब करेंगे एएफए की क्वालिफिकेशन के साथ किसी ऑफिस के अंदर, जब आप इंटरव्यू में बात कर रहे होंगे या जॉब स्टार्ट कर रहे होंगे, तो यू आर एबल टू परफॉर्म फ्रॉम डे वन। आपने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है बल्कि उसको अप्लाई करके भी उसकी वो देखा हुआ है। तो हमारी जो असेसमेंट मैकेनिज्म जो इसमें होगी वो आप देखेंगे, इट विल बी अ कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑन अ वीकली बेसिस। और जो असेसमेंट का फॉर्म जो होगा वो यस देयर विल बी एमसीक्यूज, बट एट द सेम टाइम वो आपके जो प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज जो आपको दी जाएंगी इस पूरे सॉर्ट ऑफ टीचिंग सेशन के अंदर, yes, there will be at the end of it, there will be an element of the sort of end of course exam, but that would be about 20%, 30% type of thing in terms of importance. You have to pass it. It's not that you don't, but your grades जो होते हैं वो determine करेंगे कि आपने हर हफ्ते कैसा परफॉर्म किया है। वो उस पे नहीं करेंगे कि आपने आखिरी जो सर 5 महीने के बाद ये जो कोर्स कंप्लीट किया आपने 90 आवर्स का, उसके बाद आपने 3 घंटे के अंदर जो एग्जाम दिए हैं, वो डिटरमिन नहीं करेंगे कि आपके वीकली जो आपके साथ परफॉर्मेंस होगी और जिस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे उसकी बेसिस के ऊपर आपको करेंगे। तो इफेक्टिवली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी. We want to make you comfortable with this, with the new technology and in the financial sort of area. Now, continuation of that objective, right? अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, right? We are, I'm in London, Sajjad Saab in Lahore, and ED is in Karachi, right? In today's world, physical location doesn't matter, and you have to get used to it. And all of you guys do जो आपके Zoom sessions वगैरह करते हैं, लेकिन उसकी लेवल ऑफ सीरियसनेस कि आप उसको वर्क एनवायरनमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल करें, while being in 10 different countries, ये पूरे प्रोग्राम हमारे जो होंगे वो लाइव ऑनलाइन बेसिस पे होंगे, फिजिकल क्लासरूम बेस नहीं होंगे, और उसमें आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप ये जो लर्निंग कर रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट करेंगे और ये जो पूरा जो आपका प्रोसेस होगा, यू विल एक्चुअली वर्क इन एन एनवायरनमेंट एज यू विल हैव टू वर्क व्हेन यू गो आउट एंड स्टार्ट द वर्क इन अ जॉब. इट्स ऑल अबाउट मेकिंग यू जॉब रेडी. It's not just making you sort of, 4 चीजें आपको सिखा दी और फिर जब आप ऑफिस गए तो आप सर को जा रहे हैं कि भाई वो काम कैसे होता है. तो that's the sort of essence of it. हमारे जो मैं general sort of, wanted to give you a bit of introduction कि हमारे जो subjects होंगे जो ICMA Digital वो करेगी, international learning content, assessment being continuous, not relying sort of only at the end of it. There is an end of term program which you have to exam, that you have to pass, but really your grades and your performance will be determined on how you perform each week. And the third part is that you're going to work like we're working right now. You will learn कि आप international environment में किस तरीके से काम करते हैं. So I'll leave it for that for the time being. उसके बाद सवालात होंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा.
थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। ये एक छोटा ब्रीफ सा एनालिसिस किया है मैंने आप दोस्तों की कंजम्पशन के लिए, कि अब ये देखें कि हमारा जो करंट स्टडी स्कीम 2025 है वो आपको कंपैरेटिव एज जो हमारे बिल्कुल क्लोज कंपेरेटर्स हैं उसमें आप देखें तो ACCA है, डेफिनेटली वो AI को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है अपनी 2025 वाली स्कीम में, जो कि अभी इफेक्टिव नहीं हुई। तो हमारा जो है वो अब स्टडी स्कीम में बिल्ट इन है AI, ब्लॉकचेन हमारे कोर्स सिलेबस में है। इसी तरह सीमा है, तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है उनका पार्ट अभी नहीं बना, तो ये आपका अभी आपके सिलेबस का हिस्सा है। आई कैप से अगर आप कंपेयर करें तो आपका जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं और दूसरा जो आपका AI है वो कोर है। आई कैप ने AI इंट्रोड्यूस जरूर कर दिया है बट वो हैंड्स ऑन में किया है, तो ट्रेनिंग साइट पे जैसे हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, तो ये हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज है ओवर अदर बॉडीज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ICMA 2025 स्टडी स्कीम। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं शायद स्टार्ट में भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि एक तो कंपैरेटिव एज देता है, ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी और ग्लोबल मोबिलिटी इंक्रीज होती है। हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो ग्रेजुएट है, वो ग्लोबली ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम। और डेफिनेटली टेक्स हैवी जो अकाउंटेंट्स हैं दे अर्न मोर कंपेयर टू दोज हु हैव अ लिमिटेशन इन टेक्नोलॉजी। अगर हम इसको 3 पॉइंट में समराइज करें तो द 2025 हैज लो रिटेंडेंसी, कभी कोई थोड़ी बहुत थी भी तो वो रिमूव हो गई है। टेक डोमिनेंट आउटलाइन है एंड इट इज नाउ ग्लोबली अलाइंड विद द नॉलेज स्ट्रीम ऑफ नॉलेज इन विच वी आर ऑपरेटिंग एट द मोमेंट। इसके अलावा एक चीज मैं थोड़ी सी ब्रीफ कर दूं कि जो फी स्ट्रक्चर है वो इसकी इंट्रोडक्शन से थोड़े दिन पहले काउंसिल ने किया था, और फी जो है वो जो थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है। मैं बहुत बड़ा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एडवोकेट रहा हूँ स्टूडेंट्स का, तो इस पे आप और मैं बहुत सारा आर्गूमेंट एक दूसरे से कर सकते हैं कि फीस नहीं बढ़नी चाहिए थी या फीस ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ाई गई, मेरा ख्याल है अराउंड मोर और लेस 10% का इंक्रीज है फीसिस में, और इस पे हम बात कर सकते हैं। बट यू हैव टू स्टेप इनटू द ऑर्गेनाइजेशन शूज टू अंडरस्टैंड के जो ऑर्गेनाइजेशन आपको स्टेट ऑफ द आर्ट लर्निंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इट हैज़ ए कॉस्ट। तो आपको पता है उसके साथ साथ उसको भी मीट करना है, और आपको जो फैसिलिटीज हैं वो भी इम्प्रूव्ड और रियल टाइम में प्रोवाइड करनी है। ये आप लोगों का इदारा ही है, आपने ही इसको फ्यूचर में, जैसे आप इसके अलमनाई में शिफ्ट होते हैं और आप जल्दी इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो आपने ही इसको संभालना है। तो ये इदारे बेसिकली जितने भी इस तरह के हैं, मेरा ICMA से आफ्टर ग्रेजुएटिंग कोई 22 साल का रिलेशनशिप है। मैं कंफर्टेबली ये कह सकता हूँ कि इसमें जहाँ तक फ़ी की बात है, ICMA का सिर्फ क्लेम नहीं है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। जो कुछ ICMA अपने रेवेन्यू स्ट्रीम में मैनेज करता है वो इन रिटर्न वापस लगा देता है। तो आप देखें, या नया कैंपस ओपन हो जाता है या फैसिलिटीज में ऐड आ जाता है। अभी आपके जो नए कैंपसेज हैं उन पर भी काम हो रहा है, आपकी फैसिलिटीज में भी ऐड हो रहा है। तो ये सारा उसके बैक एंड पे, क्योंकि जब आप मेंबर बनेंगे तो आपने ही संभालना होता है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा इदारा है जिसमें आप यू कैन से विद लॉट ऑफ प्राइड विद हेड हाई कि ये फॉर्च्यून चेंजर इदारा है, जिसमें बिल्कुल एवरेज लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं। उनको हम कोशिश करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में कि उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप करें, और उसके बाद वही स्टूडेंट्स जो है अल्लाह ताला के फजल से, आप लोगों की अपनी जाती मेहनत होती है, इदारे का जो है वो गुडविल है कि फिर वो कहीं अच्छे इदारों में, मैंने जैसे अर्ज किया कि 45% ऑफ द ग्रेजुएट्स दे आर सर्विंग आउटसाइड पाकिस्तान, दे एट वेरी गुड प्लेसेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस इदारे का इम्पैक्ट होता है। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो जस्ट वर्बली आपको मोटिवेट करता है, उसके अलावा कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता आपकी इकोनॉमिक लाइफ को चेंज करने में, आपकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, आपकी नॉलेज एम्पावरमेंट में, आपकी इकोनॉमिक अपलिफ्ट में। लेकिन अगर आप देखें तो ICMA को शायद
बहुत बड़े क्लेम वर्बल नहीं होते, बट फॉर द लास्ट 75 years silently changing the lives of the middle class and lower middle class of the nation with a lot of pride. और ये वो चीज़ है, जब आप भी इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल बी प्राउड ऑफ योर अल्मा मैथ और आपका अपना इंस्टीट्यूशन है। इसके साथ साथ आपके जो भी क्वेश्चन हैं, अगर इस ब्रीफिंग के बाद को रह गए हैं तो आपने वहाँ पे जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया था उनको टाइप किया है। और अब मैं अरूज से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चन है वो 1 by 1 जो है वो हमें आप बताएं, और हम कोशिश करते हैं कि उसको रियल टाइम में रिस्पॉन्ड कर दें। इसके बाद, इस सेशन के बाद भी आपके जो भी क्यूरीज रह जाएंगी, आप जहां जिस जिस कैंपस से हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कैंपस की एकेडमिक टीम के पास जाएंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपकी क्वेरी सेटल करेंगे। और अगर कोई क्वेरीज ऐसी है और ऐसा कोई पॉइंट है जिस पे आप सेटिस्फाइड नहीं होते वहां भी, तो आप फिर यही कहेंगे, उनको रिक्वेस्ट कर देंगे कि वो जो सेंट्रलाइज एजुकेशन डायरेक्टोरेट है education@icmap.com.pk पे आपके रिस्पेक्टिव कैंपस के जो लोग हैं वो ईमेल कर देंगे और हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे रियल टाइम में। मैं इस सेशन के एंड पे भी आपको मुबारकबाद देता हूँ। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इकबाल ने कहा था, मैं उसी पे क्लोज करता हूँ कि ये वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिस्त नहीं जो तेरी निगाह में है। दुनिया जितनी डेवलपमेंट है जो आप देख रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, आपकी वही दुनिया होगी जो आप अपनी मेहनत से क्रिएट करते हैं। आपकी वही दुनिया होगी जो जो आप इदारे की सिलेक्शन में, कोर्स की सिलेक्शन में आप अपना टाइम लगाएंगे और उसके बाद मेहनत करेंगे। जितनी मेहनत आप करेंगे आपकी दुनिया वही होगी, वही बेहतर होगी। अगर आप मेहनत करेंगे वही कम से कम होती जाएगी अगर आप रिलैक्स रहेंगे, कैजुअल रहेंगे और अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे टाइम कम लगाएंगे। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका पार्ट आप हैं, जो कि है पाकिस्तानी, लेकिन डेफिनेटली ग्लोबल लिंकेजेस हैं, ग्लोबल फुटफॉल है, आईफैक का फाउंडिंग मेंबर है, तो इसलिए आप इस इदारे के साथ अटैच हैं। ये एक बड़ा राइट डिसीजन है। अब इसमें देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप मेहनत करेंगे और अपनी लाइफ बनाएंगे, अपने पेरेंट्स, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके लिए भी और अपनी सोसाइटी के लिए भी इंस्पायरेशन होंगे। ओवर टू यू रूज। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर द comprehensive and enlightening presentation. So now we have now reached the question answer session. Our first question is, सर मैं सवाल पढ़ती हूँ, उसमें पहला क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट। सर, जो स्टूडेंट ICMA के साथ साथ BCom या एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स कर रहे हैं, तो क्या उनको बाद में प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स में एग्जाम्शन मिलेगी? I can talk Luke, sir. about the first three practical modules kind of thing. The one that ICMA Digital will be taking care of. I mean, it's not at this point that we've discussed internally. Magar is simple answer is it's going to be very difficult for us to give you exemption unless equivalent caliber content has been covered in a program of university. तो अगर फॉर आर्ग्यूमेंट से किसी ने कॉमर्स में BCom कर रहे हैं, तो टिपिकली उसमें डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बहुत कम कंपोनेंट होता है। अगर होता भी तो है तो वो इक्विवेलेंट लेवल का नहीं होता है। तो वो डिग्री के टाइटल से, चाहे वो PhD हो, चाहे वो MCom हो, चाहे वो MBA हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें ये फर्क पड़ता है कि आपने वो लर्निंग कंटेंट सीखा है कि नहीं सीखा है, और वो उस लेवल पे सीखा है कि जो हम आपको सिखाएंगे। अगर आप ब्रॉडली उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ठीक है, 19-20 करके हम आपको एग्जाम्शन दे सकते हैं। But 9 times out of 10, it is not likely that you're going to get a sort of, exemption from it because आपने MCom किया हुआ है या आपके पास कोई sort of डिग्री का कोई टाइटल है। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। अच्छा, ये एक थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन था जिसमें लेट प्रोसीजर्स हमारे ऑलरेडी हैं। अरूज, जहाँ तक मैं समझाऊं वो ये है कि वो स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट रूट से हमारे स्टडी स्कीम में एंटर हुआ है, उनके लिए जैसे मैंने अर्ज किया था कि दोनों लेवल मैंडेटरी हैं। 14 और 16 ईयर के लिए जो है वो PTM 1, 2, 3 मैंडेटरी हैं और 4, 5, 6 ऑप्शनल हैं। अच्छा, इसमें अगर कोई फर्दर डिटेल है
तो आप काइंडली वो रीड कर दें, और मैं अयूब साहब को कहूंगा कि वो इसको फर्दर, अगर इसमें कोई एलिमेंट है, अयूब साहब अगर आपने सुना है और इसमें कोई एडिशनल चीज है जो मैंने नहीं बताई तो वो ऐड कर दें। तो अयूब इसमें साहब। सबसे सबसे अहम ये है कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक जो लोग 14 साल और 16 साल के क्वालिफिकेशन पे इंटर हो रहे हैं, उनको 3 मॉड्यूल जो है मैंडेटरी, और 3 की वो एग्जामेशन क्लेम कर सकते हैं। इन स्टूडेंट का ये है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो ये मॉड्यूल की तो एग्जामेशन क्लेम कर सकता है, लेकिन पेपर की नहीं होगी। थैंक यू जी, थैंक यू अरूज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अरूज, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आप कंप्लीट रीड करें, अगर आपको जिस्ट समझ आ गई है तो आप वो जिस्ट से हमें क्वेश्चन कर सकते हैं विद द नेम ऑफ द स्टूडेंट, जी और सर। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जी सर, हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि बच्चा पूछ रहा है कि सर मैं SL1 का स्टूडेंट हूँ और AFACR का पेपर देना है, और फिर S12 में कौन कौन से पेपर देंगे पढ़ेंगे, और SM का पेपर एग्जाम्ड होगा और ऑडिट का पेपर तो ऑलरेडी पास्ड है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर, प्लीज। जी अयूब साहब। सर, एज पर इक्वलेंसी इन्होंने जो पेपर पास किए हैं वो पास ही होंगे, और जिसमें ये रहते हैं वो इनको देना है। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल था, लेकिन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा होता है कि देखें, जो एज पर इक्विवेलेंसी शेड्यूल जो मैंने आपको बताया है, जो आपके पास हैं वो पास हैं, और जो आपके रिमेनिंग पेपर हैं वो अगर रीअरेंज हो भी गए हैं तो आपने अभी जो अपीयर नहीं किए वो आपने अपीयर करने हैं। ये सिंपल है। ये अगर इस क्राइटेरिया को आप समझ लेंगे तो उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारी क्यूरीज स्टूडेंट्स की सेटल हो जाती हैं। किसी भी सब्जेक्ट की प्लेस अगर रीअरेंज हो गई है लेकिन वो स्टूडेंट ने अपीयर करके पास नहीं किया हुआ तो वो अपीयर करेगा और उसको पास करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पास ईमेल बहुत सारी की हुई है। उसमें एक क्वेश्चन ये है कि उन्होंने AFA लिया हुआ है। ठीक है, आपने AFA लिया हुआ है, वो आपका वैलिड है, लेकिन रीअरेंज की वजह से अगर कोई आपका सब्जेक्ट लोअर और हायर स्टेजेस में चला गया है और उसमें आप फेल हैं, तो वो आपको देना है। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि मैंने तमाम पेपर और मॉड्यूल्स पास कर लिए हैं, तो मेरा सिर्फ SM रहता है जो कि आपने ऊपर पेपर से हटा के मॉड्यूल में ले गए। तो उनके लिए ये है कि उनको ये मॉड्यूल देना है एज ए सब्जेक्ट। जी सर। जी बिल्कुल क्लियर अयूब साहब। अयूब साहब ने वही मेरे वाली बात को एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें ये क्वेरी हमारे पास पहले से आई हुई है। एक स्टूडेंट था जिसका ये था कि उसके बाकी तमाम सब्जेक्ट पास थे और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट SM जो है वो रहता था। अब SM जो है वो री लोकेट होके PTM में चला गया है, तो अब वो स्टूडेंट जो है उसको वो सब्जेक्ट PTM में क्योंकि चला गया और उसका रहता है, तो वो आप उसको अपीयर करके पास करना है। बाकी उसके जो पास हैं वो इक्विवेलेंसी शेड्यूल में पास है। जी सर, एक्चुअली ये जो एक्वेलेंसी शेड्यूल है, ये हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते बनाया है कि किसी स्टूडेंट पे एडिशनल पेपर्स का बर्डन ना पड़े, और किसी स्टूडेंट के जो 18+6 है वो रिड्यूस ना हो। तो हर स्टूडेंट को ये समझ लेना चाहिए कि वो 18+6 पे क्वालिफाई करेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया यूब साहब जी आपने। सर। रूज नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ प्लीज। जी, थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। बच्चा कह रहे हैं कि सर CGPL SL1 को शिफ्ट किया है और वहां मेरा क्लियर है, अब सबको दोबारा देना पड़ेगा क्या सर, प्लीज। मेरा ख्याल है यूब यही साहब अभी इसका आंसर बताया पहले गया। भी दे चुके हैं। यूब साहब दोबारा जी, बता दें यही स्टूडेंट के आपको लिए। बताया गया है। अच्छा। यही अच्छा सर, बताया ठीक। गया कि जो पेपर उसका क्लियर है हम उससे नहीं कहेंगे कि आप दोबारा दें, और जो पेपर उसका क्लियर नहीं है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और उससे ये कहेंगे कि भाई आप 18+6 से कम पे आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी। दूसरा, उसके पास ऑप्शन मौजूद है, अगर वो चाहे करंट स्टडी स्कीम में कंटिन्यू रखना चाहता है आपको, तो वेल एंड गुड, नो इशू। जी थैंक यू सो मच। जी रूज अच्छा नेक्स्ट। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट मौजूद है और वो चाह रहा है कि वो जो हमारे 2 सब्जेक्ट मजीद ऐड हुए हैं वो उसको ऐड फर्दर पढ़ ले अपनी नॉलेज के लिए या वैसे, तो इज इट पॉसिबल?
जी बिल्कुल, अगर मोस्ट वेलकम। वो अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए अगर बैठ के पढ़ना चाहता है, तो मैंने जैसे अर्ज किया था कि 14 और 16 ईयर के जो स्टूडेंट हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड कि वो जो लेवल 2 है ट्रेनिंग मॉड्यूल का, वो मैंडेटरी नहीं है, बट ऑप्शन के तौर पे जैसे वो वहाँ पढ़ सकते हैं, तो एज ए नॉलेज वो उसकी कोचिंग फी पे करेंगे और वो उसको एज ए नॉलेज उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो फर्दर मच इसमें सर। कुछ अच्छा, ऐड करना है तो यूं जी सब आप ऐड कर दें। सर इसमें ऐसा है कि पहले भी हमारी पॉलिसी है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं और वो आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप 50% पे करके उस क्लास में बैठ सकते हैं, नो इशू। जी बिल्कुल। जी अरू, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बच्चा कह रहा है कि अभी हम मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो इन फ्यूचर की एग्जाम्पशंस वगैरह मिल सकती हैं हमें? इन फ्यूचर के लिए तो ये है कि अभी भी अगर उसने 14 साल या 16 साल की क्वालिफिकेशन ली हुई है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थैंक मतलब यू। जो एंट्री रूट है 16 ईयर वाला या 14 ईयर वाला, तो वो डेफिनेटली उस एंट्री रूट से या वो ML1 में बैठेगा या ML2 में बैठेगा। हाँ, लेकिन ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटी साइड पे भी अभी इसकी डेफिशिएंसी है, तो 14 ईयर वाले और 16 ईयर वाले अपने एंट्री रूट से एंटर होंगे, लेकिन नॉलेज के लिए वो अगर JNI पढ़ना चाहते हैं तो वे प्रेस्क्राइब्ड फी वो पे करें और पढ़ें उसको, मोर देन वेलकम। पर ओके। वो लोग जो 18 में रजिस्टर्ड हुए हैं और अभी तक वो ऑपरेशन लेवल या दूसरे किसी कोर्सेज में है, तो वो इसकी एग्जाम्शन क्लेम नहीं कर सकते, जो जी ऑलरेडी जी, ये तो थैंक यू सो मच। पॉलिसी सिस्टम पे डॉक्यूमेंट है। में भी लिखा हुआ है। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ACCA के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हमारी इस पॉलिसी से क्या फायदा होगा, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये सम अप किए, काफी सारे स्टूडेंट ने हमसे सवाल किए जो IC जी जी, में भी इनरोल्ड हैं और ACCA में भी आ रहे हैं। मैं समराइज कर देता हूँ। ACCA के लिए मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि ACCA के साथ हमारा 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा MOU साइन हुआ है। तो ACCA के साथ जो ACCA के मेंबर हैं, वो अगर मेंबरशिप लेना चाहें तो वो पाथवे के जरिए आ सकते हैं, और जो ACCA के पार्शियल क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, उनको प्रोफेशनल जो अकाउंटिंग बॉडीज हैं, चाहे ICAP है, चाहे ACCA है, चाहे PIFA है, हमने उनका जो पेपर टू पेपर एग्जामिशन शेड्यूल है वो अपडेट कर दिया है। वो मंडे तक इंशाल्लाह वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, उसको वो देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, एक सवाल हमारे पास ये आया है कि पेपर टू पेपर पे स्टूडेंट ने इनरोल करवाया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि पेपर टू पेपर पे अगर मैं हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको कन्वर्ट करवा लूँ क्योंकि सब्जेक्ट्स AI आ गया है, तो उसमें मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा उसमें आपको पेपर टू बेनिफिट पेपर पे ICAP के बेस पर आए में? उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें आपको नुकसान होगा। क्योंकि हमारी पॉलिसी ये है कि अगर आप पेपर टू पेपर पे आते हैं और अपने आप को फिर दोबारा किसी एंट्री रूट में कन्वर्ट करवाते हैं, तो जो एग्जाम्शन ऑलरेडी आपको मिली हुई है वो ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बाकी ये कि सर, अच्छा एक हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसमें स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि क्या नाम है, अगर हम पिफा में इनरोल्ड हुए हुए हैं और ICA में भी हम लोग मैनेजेरियल लेवल 1 में हैं, तो हमारे लिए फर्दर फ्यूचर के लिए क्या है कि मॉड्यूल्स हमें देने होंगे और कितने देने होंगे, वो ये पूछना चाह रहे हैं। अगर आपने पिफा का एग्जामिनेशन थ्रू एग्जामिनेशन पास किया है विदाउट एनी एग्जाम्शन, या ICMA की एग्जाम्शन की क्वालिफिकेशन की बेस पे एग्जाम्शन नहीं लिए, तो आपके तमाम प्रैक्टिकल मॉड्यूल जो है वो एग्जाम्ट होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर for addressing all the queries in a very well way. And I think we should close and conclude this session. क्योंकि ऑल क्वेश्चंस जो हैं वो कवर्ड हो चुके हैं, और बाकी है कि इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर में क्वेश्चंस लेते रहेंगे। education@icmp.com.pk पे आप ईमेल कर सकते हैं, उसके ऊपर हम जो है एंटरटेन करेंगे। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फैसिलिटेट ना करें। हर क्यूरी का जवाब दिया जाएगा, हर कॉल को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। जो भी आप लोगों के माइंड में जो भी सवाल आते हैं, जो भी क्यूरी हैं, उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ICM पाकिस्तान आप लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद है। सर प्लीज। थैंक यू सो मच अरूज।
In the end, I would like to thank जो हमारे पैनलिस्ट हैं, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आमिर एजाज साहब, थैंक यू सर, आपने टाइम स्पेयर किया और स्टूडेंट्स के साथ वेरी इंटरेक्टिव सेशन में आप मौजूद रहे थ्रू आउट। CEO ICMA डिजिटल नदीम मुतबा साहब जो UK से में ज्वाइन किए हुए थे, थैंक यू नदीम साहब फॉर योर अवेलेबिलिटी, फॉर योर काइंड टाइम, और आपने हमेशा यू फील प्लेजर टू इंटरेक्टिंग विद द यंग स्टूडेंट्स एंड टू गाइड देम एज ए मेंटोर। मैं अपनी एजुकेशन टीम का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू अरूज, थैंक यू अयूब साहिब। मैं IT डिपार्टमेंट वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे IT के दोस्त हमारे साथ यहाँ डिफरेंट कैंपसेस पे बैठे हुए थे या हेड ऑफिस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और आखिर में मैं तमाम स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टाइम निकाला। आपने अपनी डेवलपमेंट के लिए ये जो टाइम निकाला है डेफिनेटली ये पे करेगा। और हेड हाई रखें, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आप आज के दौर में नॉलेज वाइज, अपनी स्किल सेट वाइज अगर आप फिटेस्ट हैं तो आप सर्वाइव करते हैं, नहीं तो आपको पता है कि इतने सारे इदारे, इतनी सारी सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रिप्लेस हो जाएंगे। मैं क्लोज करूंगा, इकबाल का एक शेर है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो ये दुनिया उसके लिए है जो फिटेस्ट है, जो अपने आप को अपडेट रखता है, जो प्रोफेशनली अपडेटेड है, जो नॉलेज में अपने आप को दूसरों से कंपेरेटिव एडवांटेज लिए हुए है, जो हार्ड वर्कर है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। वेरी गुड लक टू यू ऑल जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया। आपके लिए दुआ गो हैं और आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक पूरी टीम काम करती है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो फ्यूचर आपका है, दुनिया आपकी है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Allah Hafiz. Hafiz.